गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हेलो एसिड्स, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके प्रिपरेशन के बारे में और फाइनली केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। और उसी के सीरीज़ में हमने आज हेलो एसिड्स क्या होते हैं। जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो बने हुए उत्पाद को हेलो अम्ल या हेलो एसिड्स कहा जाता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि क्लोरोएसिटिक एसिड, 2-ब्रोमोप्रोपियोनिक एसिड, बीटा आयोडोप्रोपियोनिक एसिड, ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड, इसी तरह से मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड या फ्लोरोबेंजोइक एसिड एसेट्रा। अब इन हेलो एसिड्स को हम कैसे बनाते, मीन्स हमें तो एक H एटम का ही प्रतिस्थापित करना है। तो इसका मेन रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। इस रिएक्शन में ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, हेलोजन और फास्फोरस के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाया जाता है और फाइनली जो है इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इस रिएक्शन का। तो यहाँ से इस कार्बन में से जो 2H यहाँ पे अटैच है, इसमें से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा एक हेलोजन, यहाँ पे जैसे कि X है, ये इसके साथ ये जुड़ जाएगा, एक हेलोजन एटम जो है इसके साथ जुड़ जाएगा और H को जो है रिप्लेस कर देगा और वो H जो है एक और हेलोजन के साथ मिलकर ये HX बना के ये बाहर निकल जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, जिस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक H को जब सब्स्टिट्यूट करता है एक हेलोजन एटम, तब जो हमें उत्पाद मिलता है उसको हम हेलो एसिड्स कहते हैं। यहाँ पे जब एक OH आयन या OH जो है हेलोजन को रिप्लेस करके इसके साथ कार्बन के साथ जुड़ जाता है तो वो हाइड्रोक्सी एसिड बनाता है। यदि वो हाइड्रोक्सी या ग्रुप जो है ये अल्फा पोजीशन में जुड़ता है तो उसको हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सबसे निकट कार्बन होता है वो अल्फा पोजीशन होता है उस कार्बन का, उसके बाद वाले कार्बन का बीटा, फिर गामा और इस तरह से आगे चलता जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मीन्स अल्फा पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप ने हाइड्रोजन एटम हो या हेलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट किया है और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बना है। इस रिएक्शन में जो है ये अल्कली के प्रेजेंस में और फर्दर हाइड्रोलिसिस करने से ये रिएक्शन जो है होता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड। सेम, जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में एक जो है एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस एसिड को हम एमिनो एसिड्स कहते हैं। यहाँ पे हेलोजन एटम को रिप्लेस किया है एमिनो ग्रुप ने रिप्लेस किया है या सब्स्टिट्यूट किया है। तो इस रिएक्शन के अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एमीन के साथ रिएक्ट करेगा, अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और उसका जो है फर्दर जो है हाइड्रोलिसिस और बेस के साथ रिएक्ट करने से हमें जो है एमिनो एसिड प्राप्त होता है। फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास वाला जो कार्बन है ये अल्फा पोजीशन है, उसके बाद वाला जो कार्बन है ये बीटा पोजीशन है। अब इस अल्फा और बीटा कार्बन में यदि अनसैचुरेशन होता है, मीन्स डबल बॉन्ड यदि आता है, तो हम इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। यहाँ पे अल्फा पोजीशन में हेलोजन एटम है
इस हेलोजन एटम को रिप्लेस करता है। इस हेलोजन एटम को जब ये यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। तो जब इस एसिड का जब रिएक्शन, ये डेरिवेटिव ऑफ जो एसिड है, इसका रिएक्शन हम अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में करते हैं, तो यहाँ से एक H और एक X निकल के HX निकल जाता है और डबल बॉन्ड आ जाता है अल्फा और बीटा पोजीशन में, और ये एक एसिड कंपाउंड है, तो इसलिए ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड कहलाता है। हाइड्रोक्सी एंड कीटो एसिड्स। The 2, 3, 4 and 5 hydroxy carboxylic acid all lose water upon heating, although the products are not the same. तो सारे जो ये हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में या फिफ्थ में इसमें सब्स्टिट्यूशन है, तो इन सारे जो कंपाउंड है जब इसको गर्म करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, परंतु ये जो प्रोडक्ट है वो सेम नहीं देता है। 2 हाइड्रोक्सी एसिड जो है वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद साइक्लिक डाइमरिक एस्टर बनाते हैं। एस्टर तो बनाते हैं, परंतु जो एस्टर होता है वो साइक्लिक होता है और डाइमरिक होता है, मीन्स 2 मॉलिक्यूल जो है आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जबकि 3 और 4 हाइड्रोक्सी एसिड के अंदर जो है इंट्रामॉलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन होता है, जिसके कारण जो है साइक्लिक एस्टर बनता है, जिनको लैक्टोन्स कहा जाता है, और लैक्टोन्स ऑफ द एसिड जो है उसको लैक्टाइड्स कहते हैं। ये रिएक्शन जो है ये बहुत स्पीडली होता है, बहुत रेडिली होता है, और उसको हम हीट ना भी करें तो ये रिएक्शन जो है इसके बहुत स्पीडली ये रिएक्शन होता है। और मोस्ट केसेस में होता क्या है, जो हाइड्रोक्सी एसिड जो है ये साइक्लिक एस्टर बनाते हैं, तो इसको कन्वर्ट यदि कर देते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट में, तो वो हाइड्रोक्सी एसिड जो है ये साइक्लिक एस्टर में जो है इसको कन्वर्ट नहीं होने देता। मीन्स दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस सो रेडिली even without heating that in most cases the only way to keep these kinds of hydroxy acids from forming cyclic ester, means cyclic ester ना बने, तो इसलिए इसको कन्वर्ट कर देते सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट में। 2 हाइड्रोक्सी एसिड को जब ये वाटर को लूज करके और हीट करते हैं तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड देता है। यहाँ पे ये एसिड है, ये एसिड को गर्म करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल देगा, और ये एक इंटरनल इंट्रामॉलिक्यूलर जो है एस्टर बनाता है, जिसको हम लैक्टाइड कहते हैं। अब इस केस में इस एसिड में जो है 2 हाइड्रोक्सी एसिड जो है यह उसको गर्म करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड देगा। यहाँ से एक H और एक OH निकल के वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है, और हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होता है। इसी तरह से यहाँ पे 1, 2, 3 हाइड्रोक्सी एसिड में हमें क्या मिला, अल्फा बीटा लैक्टोन मिलता है। और यहाँ पे इस केस में 1, 2, 3, 4, तो ये 4 हाइड्रोक्साइड जो है ये अल्फा, यहाँ पे अल्फा गामा लैक्टोन बना है, और यहाँ पे अल्फा बीटा लैक्टोन बनता है। तो हम देखते हैं ये सारे जो हाइड्रोक्सी एसिड है इस ये 2 पोजीशन में, 3 पोजीशन में, 4 पोजीशन में, ये सारे एसिड में को जब हम गर्म करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, और ना भी गर्म करें तो ये रिएक्शन जो इतना स्पीडली होता है कि ये एस्टर बन जाता है, और एस्टर ना बनने दे तो हम इसको सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं सोडियम और पोटेशियम में। तो ये सारे जो है एस्टर्स है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर एस्टर बना है, ये अल्फा, यहाँ पे ये अनसैचुरेटेड एसिड बना है, यहाँ लैक्टोन्स बने हैं। द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी एसिड जो है ये ग्लाइकोलिक और लैक्टिक एसिड है, जो कि नेचर में ये मिलता है।
ग्लाइकोलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है ये दूध के खट्टे होने से, जबकि मिल्क टर्न्स सार, तब ये लैक्टिक एसिड बनता है। और ये वर्ड जो है लैटिन वर्ड से आया है लैक्टिस, जिसका मतलब है मिल्क, और इसको सबसे पहले आइसोलेट किया था सार मिल्क से स्वीडिश केमिस्ट कार्ल विल्हेम शिली इन 1780। लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड दोनों को पॉलीमराइज होकर एक पॉलीएस्टर देता है, जिससे सर्जिकल सूचर्स बनते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड पॉलीमराइजेशन होके जो ये कंपाउंड देता है, पॉलीएस्टर देता है, इससे जो है सर्जिकल सूचर्स तैयार किए जाते। ये पायरुविक एसिड एंड एसिटोएसिटिक एसिड ये सिंपलेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्फा कीटो और बीटा कीटो एसिड्स होते हैं। पायरुविक एसिड जब सॉल्ट के रूप में रहते हैं तो उसको पायरुवेट कहते हैं, और they are involved in the normal metabolism of carbohydrates as the final product of a series of some 11 or 12 steps starting from glucose or fructose. Pyruvate is also used by the body to synthesize alanine and amino acid required for the synthesis of proteins. दूसरा जो एसिड है एसिटोएसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स इथाइल एस्टर called ethyl acetoacetate, and it is the static compound in a series of reactions, the acetoacetic ester synthesis, and that is parallel to malonic ester synthesis. यहाँ पे एथाइल एसिटोएसिटेट है, ये सोडियम इथाक्साइड के साथ क्रिया करके ये एस्टर देता है, और इससे फर्दर जो है इसके अंदर ये ग्रुप जुड़ता है, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे, और यहाँ पे जो है फाइनली जो है ये अल्फा सब्स्टिट्यूटेड एसीटोन बनता है। C3SO2S5CH3, यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल निकला और CH रह जाता, और ये अल्फा सब्स्टिट्यूटेड एसीटोन बनता है। एमिनो एसिड कंपाउंड के अंदर जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और एमिनो ग्रुप भी है तो उस कंपाउंड को एमिनो एसिड्स कहते हैं, और ये 20 एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो है प्रोटीन में होता है, और इसका जो फार्मूला है ये RCHNH2COH होता है। Both carboxyl group are acidic and amino group are basic. Amino acid undergo internal acid-base reactions and exist in the form of internal salts called deuterions, और जर्मन में द्विटर का मतलब होता है हाइब्रिड। Because they are internal salt, amino acids are all solid at room temperature and most of them are soluble in water. ये सब घुलनशील है। एमिनो एसिड और एमिनो एसिड सॉल्ट यहाँ पे दिखाया गया है, ये एमिनो एसिड और ये सॉल्ट फॉर्म में है। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जिसको हम कॉमनली कहते हैं PABA, इट इज़ एन एरोमेटिक एमिनो एसिड। ये एरोमेटिक एमिनो एसिड है, ये एरोमेटिक ग्रुप है, बेंजीन रिंग है, ये जो है एलिफेटिक एमिनो एसिड था, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द फॉलिक एसिड मॉलिक्यूल। फॉलिक एसिड मॉलिक्यूल का ये एक पार्ट है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।